अभी हम और गवाही लेंगे, प्रभु की बेटी इनकी बेटी और ऐसे भी दोनों गवाही होगी, उसके बाद दो गवाही और लेंगे जो परमेश्वर ने आवाज दी अभी आई गवाही दो। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, प्रभु का धन्यवाद। देखो पाप जब करता है इंसान, पाप जब करता बड़ा अच्छा लगता है पाप का, अपनी आज युद्ध है ना, थोड़ा ध्यान से सुनना। इंसान आज के डेट में युद्ध बर्बादी के आलम पर, डिप्रेशन में, सुसाइड में, आत्महत्या, भाग जाना करते हैं माँ बाप के ना, अपनी मन की शादी करना, क्रिश्चियन होके मसीह होने के बाद भी अपने मन की शादी करना कहीं और जाके, परमेश्वर कदाचित पसंद नहीं करता। याद रखना, हम सोचते हैं सही तो चल रहा है, लेकिन नहीं, रुला देता है परमेश्वर। ऐसा रुलाता है कि वाकई में इंसान न जीता है ना मरता है। और यही गवाही, लेकिन परमेश्वर एक मौका देता है, इस बेटे को एक मौका दिया और परमेश्वर ने इसे क्या कर दिया, अभिषेक से भर दिया। आइए 2-5 मिनट में हम जाएंगे गवाही में। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता का, धन्यवाद करते पिता। मेरी जुबान को खोलना पिता परमेश्वर, मेरी जुबान से जो कुछ मैं बोलूँ पिता, मैं नहीं आपका बोली, इसलिए आपका पवित्र आत्मा मुझे बोले पिता परमेश्वर। मेरा मुंह खोल पिता कि मैं तेरा पुनर्निर्माण कर सकूँगा पिता परमेश्वर, जो कुछ भी बोलो आपका आत्मा बोले पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह सबको जय मसीह। मैं बताना चाहती हूँ, मैं पहले बहुत ज़्यादा पाप में थी, फोनों पे मतलब लड़कों को बातें करना, व्यभिचार में भी। आजकल लोग शर्माते हैं, बताते नहीं है इस बारे में। मैं बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं बाद में थी, बहुत ज़्यादा कि मैंने वही देखा, संसारिक में थी। मैं कभी प्रभु यीशु को नहीं जानती थी, मंदिर जाती थी, दरगाह जाती थी, सब जगह गई मैं, लेकिन परमेश्वर की बात नहीं गई। चर्च जाती थी, मेरे दम टूटता था, मैं चर्च कभी नहीं जाती थी। संडे को भी मतलब कभी गई सुनती तो मतलब मैं वचन नहीं सुनती थी, मेरा ध्यान में केवल होता था। और मैं मतलब फोन पे लड़कों से बातें करती थी, और मुझे कोई शर्म नहीं बताने में कि हाँ मैं पापी थी। लोग बोलते मेरे मुँह से कि हाँ मैं पापी थी, मैंने बहुत पाप किए। संसारिक गाने सुनती थी, और में मतलब एक गाना देखो यीशु का, तो थोड़ी लोग मतलब संसारिक गाने, बॉलीवुड के सॉन्ग, बॉलीवुड की फिल्में और सीरियल देखना वगैरह, ये सब कुछ कोई ऐसा अच्छी आदत नहीं थी जो मैं करती थी। ऐसी सारी बुरी आदत थी जो मैं करती थी, और मेरे जीवन में मैंने बहुत ही पाप किया। लेकिन परमेश्वर की दया मुझ पर हुई कि उसकी दया मुझ पर, उसकी नजर हुई। मैं मैंने उसे कभी नहीं चुना कि उसने मुझे चुन रखा था। माता के घर में रखने से पहले वो मेरा परमेश्वर है, हालेलुया। घर में रखने से पहले उसने मुझे चुना है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पाप में थी, लेकिन फिर भी मेरा परमेश्वर मुझे जानता था, उसने मुझे माता के घर में चुना है। मुझसे ज़्यादा पाप में थी, सोने के बाद में बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब है ना, रात में हम बैठे रहते थे, बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी मैं। दुष्ट आत्मा थी मेरे पे, और बहुत ज़्यादा मतलब दुख देखा, बहुत ज़्यादा। और व्यभिचार में थी, और माँ बाप से भी मतलब अच्छे से बात नहीं करती थी, घर में मेरा मन नहीं लगता था, और फोन पर बात करती रहती थी, माँ बाप की भी नहीं सुनती थी, और इनके बच्चन की करती थी, गालियाँ बकती थी। मेरे जीवन में हर एक को पास था, लेकिन आज मेरे जीवन में शांति है। आज मेरे जीवन में बहुत आया कि शांति है, वो शांति संसार हमें नहीं दे सकता। आज मेरे जीवन में वो शांति, क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, शांति का राजकुमार है। उसने मेरे जीवन में एक अद्भुत शांति दी है, ऐसी शांति जो मैं कभी जीवन में मैंने कभी नहीं पाई। वो शांति मुझे अब मिली है, शांति के सामर्थ्य नाम। तो वो शांति आज आपको मिलेगी। मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने एक अन्य जाति लड़के से शादी कर ली थी, माँ बाप के खिलाफ होकर मैंने शादी करी। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा दुख में थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं सोचती थी, कई बार तो लेटर पे लिख दिया था सुसाइड कर लूँगी, लेकिन परमेश्वर की दया उसका मुझे चुन रखा था। तो मैंने कदम नहीं उठाया, पता नहीं क्या चीज़ मुझे रोकती थी, मैंने वो कदम नहीं उठाया। मैं आज बोलती, मैंने नमाज भी पढ़ी, मैंने कुरान भी पढ़ी, मैं रो के पढ़ती थी। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी जिसे कहते हैं। तो मैंने नमाज भी पढ़ी और कुरान भी पढ़ी कि कोई तो परमेश्वर जो मेरी सुने, मुझे दुख से निकाले। एक कमरे में बंद रहती थी कि कोई तो मुझे निकाले, यहाँ से मैं क्या करूँ। लेकिन परमेश्वर ने मेरी सुनी है, तो मैं महिला आके प्रार्थना करती थी, तो मेरे परमेश्वर ने मेरी सुनी। मेरा बेटा हुआ, उसके बाद मैं यहाँ पर आई। मुझे परमेश्वर का दर्शन हुआ, परमेश्वर ने मुझे रात में सपने में दर्शन दिखा कि क्रॉस दिखाई दिया मुझे, और प्रभु ईश्वर से कुर्बान हुए वो मुझे दिखाई दिया। आसपास 2 प्रभु दिखाई दिए। तो परमेश्वर, मैं उस सपने को नहीं समझती थी पहले, लेकिन आज मैं समझती हूँ सपने का मतलब क्या है। उस दर्शन का, उस सपने का मतलब ये था कि परमेश्वर ने मेरे गुनाहों के लिए अपने आप को कुर्बान किया, हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए अपने आप को दे दिया, अपना लहू बहाया मेरे जैसे पापी के लिए। मुझ जैसे पापी के लिए कोई मर सकता है, लेकिन परमेश्वर मरा, मेरे लिए मरा। आज संसारी प्रेम में लोग इतने खो जाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। आज सबको जितना जीना मरना अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे है, लेकिन माँ बाप की भी नहीं सुनते। लेकिन आज बताती हूँ
देखा होगा, सुना होगा, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं सोचता। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में धन्यवाद करते, हालेलुया। तो उसके बाद परमेश्वर ने मुझे चुना, मुझे खड़ा किया, धीरे धीरे फिर मैंने बाइबल पढ़नी स्टार्ट करी। कई वचन मेरे सामने आया, मैंने सईदा 135 का कि वो हमारी अन्य जाति की मूर्ति तो सोना चांदी है, उसकी आंखें रहती लेकिन वो देख नहीं सकते, उसके कान रहते वो नहीं सुन सकते, उसके पैर रहते लेकिन वो नहीं चल सकते, उसको उठा के लिए सकते। हम उससे प्रार्थना करते, वो सुन रही है, हमारे उसके कान नहीं है, लेकिन हमें प्रार्थना नहीं सुनती, वो देखती थी और हम उसकी आराधना स्तुति करते, अगरबत्ती लगाते, मोमबत्ती लगाते, लेकिन मूर्ति के आगे जो कि बेजान है वो हमारी नहीं सुनती। लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, जीवन महान परमेश्वर का, जिसने मुझे चुना, मुझे यहाँ ले आया और मुझे उसके बाद दर्शन पे दर्शन दिए उसने। एक बार मेरे को दर्शन दिखा कि क्रॉस दिखाई दिया मुझे दर्शन में, ब्लू कलर का क्रॉस था, आसमान में मैं से जा रही, फिर मैं आसमान में ऐसी बहुत ज़्यादा लाइट दिखाई दी, ऐसी लाइट मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। फिर वो लाइट मुझ पर आई, उसके बाद मैंने देखा लाइट कहाँ से आ रही थी, मैंने देखा कि वहाँ पर क्रॉस मुझे आसमान में दिखाई दिया, एकदम ब्लू और वाइट कलर का मुझे वो दिखाई दिया, और उसके साथ मुझे दिखाई दिया कि खड़ा रिवोल्यूशन खड़े जैसे दिखाई दिया परमेश्वर। उसके बाद मुझे दर्शन पे दर्शन देते गया, ये भी दिखाई दिया कि घोड़े में प्रभु यीशु आए हैं, उन्होंने मतलब मुकुट पहन रखा है, वाइट कलर के कपड़े पहन रखे हैं, तो वो मुझे दिखाई दी घोड़े पे, वाइट घोड़े पे, और आसपास सब लोग दिखाई दिए, लेकिन मैं उनसे छुप रही हुई, सब मुझे दिखाई दिया। और मैं सचमुच पहले थोड़ी बहुत बात में से परमेश्वर कितना नहीं जानती हूँ, वो मुझे दिखाई दिए तो फिर मैं डर रही हूँ उनसे, छुप रही हूँ उनसे। हमेशा ही मेरे जीवन में कार्य किया, मैं आगे बढ़ी और परमेश्वर से अद्भुत से कार्य किया। मैंने बाइबल पढ़नी शुरू करी, मेरे तीनों सारे गुनाह मिटते चले गए, मैं जाने की बात क्या है, आज हमको नहीं पता कि बात क्या है, लेकिन जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि ये नहीं करना, व्यभिचार पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, माता पिता का आदर नहीं करना पाप है। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ, इसमें कोई पाप नहीं हो, इतना पवित्र है कि जरा सी बुराई नहीं देख सकता हमारे अंदर, इतना पवित्र है। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ और उसने मुझे चुना है, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जब मैं पंजाब गई, हम ट्रॉफी बजेंद्र की मिनिस्ट्री में गए थे, तो मैं उससे पहले मुझे सपने आती है, प्रार्थना कर रही हूँ, दुष्ट आत्माओं को निकाल रही हूँ और दुष्ट आत्मा को निकाल रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, तो मैं सोचती थी ये कैसा सपना है। फिर उसके बाद मैं पंजाब गई, फिर वहाँ से मैं वापस आई, तो ना एक दिन हम देवाल जा रहे थे दीदी के वहाँ, ऑटो में जा रहे थे और अपने आप मेरा मुँह खुल गया, मैं नहीं बोल रही, अपने आप खुल के मैं प्रार्थना कर रही हूँ। मैंने बोला ये तो अद्भुत है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जब से मैं प्रार्थना करने लगी लोगों के लिए, आज जो लड़की को कोई घर में नहीं बुलाता था, कोई पसंद नहीं करते थे, आज बुलाते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कि अपने प्रार्थना करो, हम बीमार, हम पर प्रार्थना करो, मेरे माँ बाप बीमार है, प्रार्थना करो उन पर। आज मैंने मेरी दवाई ऑनलाइन दी है, लेकिन आज मैं ऑफलाइन दे रही हूँ। मैं धन्यवाद करती जीवन महान परमेश्वर का, परमेश्वर के दास से मैं संपर्क में आई कि बस जब से ही हमारे घर आने लग गए ना, जब से हमारे घर का वातावरण ही चेंज हो गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो आज आपके घर का दुख दूर होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आज आपके जीवन में शांति आएगी, वो आनंद आएगा। आज जो बीमार आए हैं वो चंगाई लेके जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, जो दुष्ट आत्मा के सताए हैं, जो शैतान में से, वो छुटकारा लेके जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आप प्रेम नहीं जाने वाले, आज आप लेकर जाओगे उसको, पवित्र आत्मा को लेकर जाओगे, चंगाई छुटकारा लेके जाने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसने मेरे जीवन में इतने अद्भुत काम किए हैं और उसने मेरा नए साल में दिन 1 तारीख को अभिषेक करा है प्रभु की दासी के साइंटिफिक के जरिए, उसने तेल से मुझे अभिषेक करा है। तो मेरे पास धन्यवाद, तो मुझे तो पापियों को चुना उसने, मैं तो बहुत बड़ी पापी थी, मैं तो सोचती थी कोई अच्छा काम करता है तो, लेकिन नहीं, कोई अच्छा काम हमें कर नहीं पता, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन केवल प्रभु यीशु है, बिना उसके हम सर नहीं जा सकते, बिना उसके हम सर नहीं जा सकते। मैं यही बताना चाहती हूँ कि वो प्रभु यीशु ही, उस पर विश्वास करो, एक बार उस पर विश्वास करो, परख कर देखो कि मेरा ये होगा, मेरा परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है, एक बार परखिए। मैंने परखा मेरे जीवन में और आज देखिए मुझे कहाँ खड़ा किया उसने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, अपनी दासी बनाया मुझे, मुझ जैसे पापी को। आज लोग जो बिल्कुल नहीं मांगते थे, अपने घर में बात करना तक पसंद नहीं करते, आज फोन इतने आते हैं मेरे पास और प्रार्थना करवाने के लिए मुझे बुलाते, मुझे जैसे पापी को। मेरे घर जहाँ पर संसारी गाने चलते थे, जो कि पाप में था, कलेश में था, लड़ाई झगड़े में था मेरा घर, लेकिन आज मेरा घर प्रार्थना भवन के नाम से जाना जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरा घर में प्रार्थना की मीटिंग होती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, तो घर आपका भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप परमेश्वर को दिल से पुकार के देखिए, आपका आवाज देगा, आपका आवाज देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरा परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है, ऐसी अद्भुत शांति देता है कि वो शांति कहीं नहीं है, वो शांति कोई नहीं दे सकता, वो शांति अपनी माँ नहीं दे सकती, हमारा परिवार नहीं दे सकता, वो शांति इतनी अद्भुत शांति देता है कि मैं बता नहीं सकती, मैं आपको नहीं बता
और आज देखो कितने लोग हैं, हम 2-3 जन थे, लेकिन आज परमेश्वर ने कितने लोग आए यहाँ पर। धन्यवाद। तो ताली बजा के परमेश्वर का वाक्य में ये यूथ है। और देखो फोन साइलेंस कर देना, और मेरा फोन बजेगा तो गड़बड़ हो जाए, फोन अपनी निकाल के तुरंत साइलेंस कर दो, क्योंकि फोन नहीं बजना चाहिए परमेश्वर कामों में। और देखो कितनी जीवित है, अगर आपके बच्चे भी आज गलत ट्रैक पर है, किसी में फंसे हुए हैं, फेसबुक पे, इंटरनेट पर, तो ये गवाही को सुनाना, ये गवाही बताना, ये देखो परमेश्वर क्या करता है। पाप से पहले सुधर जाओ तो अच्छा है, नहीं तो पाप की मजदूरी मृत्यु भी है। आज लोग पाप में आत्महत्या कर लेते हैं, भाग जाते हैं, माँ बाप को टोर्चर देते हैं, अपने शादी करके खुद पैर में पढ़ाई मारते हैं। आज आप सभी के लिए गुड न्यूज क्या है कि आप सभी के जीवन में परमेश्वर की एंट्री हो चुकी है। आज जो दर्शन देखा था ना, वो यही था कि क्रोध और लाइट आपके ऊपर आ चुकी है। हर एक को परमेश्वर यहाँ खड़ा कर देगा यीशु मसीह के नाम में। अब हम दो गवाही सुनेंगे और जल्दी सुनेंगे समय